पीएम मोदी बोले, कांग्रेस पाप के दलदल में फंसे। इनकी दो ही ताकत, पहली लूट और दूसरी फूट। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कांग्रेस लड़ाने का काम करती है। झाबुआ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं आया हूं, 370 पर सीटों के लिए पीएम मोदी ने बताए जड़ी बूटी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में हैं। झाबुआ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को 7,550 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम मध्य प्रदेश के जनजाति अंचल झाबुआ पहुंचे। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए हैं। झाबुआ पहुंचने के बाद पीएम मोदी को मंच पर सीएम मोहन यादव ने झाबुआ जनजाति समाज की संस्कृति का तीर कमान देकर सम्मानित किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से अलग अलग 7,500 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही रेलवे के कार्यों का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। जनजाति महाकुंभ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां की जनता को आभार करने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल एक छोटे से रोड शो के माध्यम से ओपन जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन स्वीकारते हुए जनजाति सम्मेलन में पहुंचे। सीएम राइज स्कूल, टांटिया भील यूनिवर्सिटी। पीएम मोदी ने झाबुआ से एमपी को 7,550 करोड़ रुपए की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उतना ही गुजरात से जुड़ा है। झाबुआ और गुजरात के लोग दिल आपस में जुड़े हुए हैं। गुजरात में रहने के दौरान यहाँ की परंपराओं से मुझे करीब से जुड़ने का मौका मिला था। इन दिनों इस इलाके में भगोरियों की तैयारियां चल रही होगी। पीएम मोदी ने लोगों को भगोरियों की शुभकामनाएं दी। मैंने भगोरिया से पहले आपकी चरणों में विकास योजनाओं को सुपुर्द किया है। मैंने पूरे एमपी के लोगों और पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण किया है। झाबुआ के किसान समृद्ध हो, इसके लिए आदर्श ग्राम विकास योजना की राशि जारी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। मेरी यात्रा को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ से लोकसभा चुनाव की शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं लोकसभा चुनाव के लिए नहीं आया हूं। मैं बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए नहीं आया हूं। मैं ईश्वर रूपी जनता का आभार करने आया हूं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के पहले ही बता चुके हैं कि आपका मूड क्या रहने वाला है। बीजेपी की सरकार के प्रति जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा है। इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार। पीएम ने मंच से सारे नारे लगवाए कि फिर एक बार मोदी सरकार के साथ। इस दौरान 370 भाजपा पार की जड़ी बूटी का मंत्र भी मंच से साझा किया गया। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पाप के दलदल में फंसी। कांग्रेस सारे ताकत लगाकर थक चुकी है। अब आखिरी दाव कांग्रेस का बाकी है। इनकी दो ही ताकत है, पहली लूट और दूसरी फूट। अब यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। यह खत्म होते ही कांग्रेस का दम घटने लगता है। झाबुआ मध्य प्रदेश से भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। आप सबको देखकर मन में वैसी भी खुशी हो रही है जैसी अपने परिजनों से मिलकर के होती है। झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा है, उतना ही गुजरात से भी जुड़ा है। झाबुआ और इस पूरे इलाके की गुजरात से केवल सीमा ही नहीं लगती, बल्कि दोनों तरफ के लोगों के दिल भी मजबूती से जुड़े हुए।
गुजरात में रहते हुए मुझे यहाँ के जनजीवन से, यहाँ की परंपराओं से करीब से जुड़ने का अवसर मिला। इसलिए जब भी मैं आपके बीच आता हूं तो वो भाव ताजा हो जाता है। इन दिनों हमारे इस इलाके में तो भगोरिया की तैयारियां चल रही होगी, चल रही है ना। मैं आप सबको भगोरिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे, संसद में बोलने लगे, 24 में 400 पार, 24 में एक बार विपक्ष में से आवाज आई 400 पार। तो मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? ये लाओगे कैसे? मैं आपको जड़ी देता हूं, दे दो। मैं पब्लिकली जड़ी दे रहा हूं। देखिए, आपको पर आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट उसमें मिले थे, उसमें इस बार 300